नमस्कार, न्यूज स्टेट में आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हां, 23 की टक्कर। अगले आधे घंटे के इस बुलेटिन में आपको सियासत और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करेंगे और बताएंगे कि चुनावी साल में कैसे मध्य प्रदेश में दल बदल का दौर भी शुरू हो चुका है। बताएंगे कि सबसे ज्यादा दल बदल किस पार्टी और किस अंचल में हो रहा है और बात ईवीएम पर शुरू हुई सियासत की भी करेंगे। साथ ही सिलेंडर बार बार क्यों पॉलिटिक्स के केंद्र में आता जा रहा है, यह भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही 70 दिन में चौथी बार अमित शाह छत्तीसगढ़ आखिर क्यों आ रहे हैं, इस पर भी रिपोर्ट दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 23 की टक्कर। और सबसे पहले बात रायपुर की। दरअसल अमित शाह 1 सितंबर को रायपुर आ रहे हैं और पिछले 70 दिन में अमित शाह का यह चौथा छत्तीसगढ़ का दौरा होगा। शाह के तूफानी दौरे के मायने आखिर क्या है और आखिर अन्य राज्यों में भी चुनाव है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ दौरों का मकसद है क्या, जरा देखिए। छत्तीसगढ़ में शाह का चुनावी अभियान। छत्तीसगढ़ को जीतने का पूरा होगा प्लान। जी हां, छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी आला कमान बेहद सक्रिय दिख रहा है। अमित शाह के तूफानी दौरे बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए कितना अहम है। दरअसल 1 सितंबर को एक बार फिर अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। पिछले 2.5 महीने में अमित शाह का ये चौथा छत्तीसगढ़ दौरा होगा। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अमित शाह 1 सितंबर की शाम रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश के नेताओं की बैठक लेंगे। 2 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा। यहां अमित शाह कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेंगे। फिर शाह सरायपाली में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे। यहां अमित शाह 4 विधानसभा सीटें और 1 महासमुंद लोकसभा सीट को साधने की कोशिश करेंगे। जानकारों की माने तो शाह का दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब बीजेपी 21 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने के बाद दूसरी लिस्ट पर माथापच्ची कर रही है। बीजेपी ने ये संकेत भी दिए हैं कि सितंबर में दूसरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लिहाजा ये माना जा रहा है कि शाह के इस दौरे पर दूसरी लिस्ट पर अंतिम मुहर लग सकती है और इसके बाद बीजेपी कभी भी उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर सकती है। कांग्रेस का गढ़ बन चुके छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतना भाजपा के लिए आसान नहीं है। इसे देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व पूरा जोर लगा रही है और राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जिस तरह पिछले विधानसभा चुनाव में 65 पार का नारा दिया था, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया और कांग्रेस 68 सीट 90 में से जीत कर आ गई। ऐसी स्थिति में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार बार ये तंज कस रहे हैं कि अमित शाह एक आजमाए हुए बाजू हैं, तो छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से अमित शाह के लिए एक चुनौती है और वो जो चाणक्य राजनीति के कहे जाते हैं, तो उसकी असली परीक्षा छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में होगी। बहरहाल शाह के पिछले दौरों की बात करें तो 22 जून को अमित शाह ने दुर्ग में आम सभा को संबोधित किया था। इसके 12 दिन बाद 5 जुलाई को अमित शाह रायपुर आए। 22 जुलाई को फिर अमित शाह ने रायपुर का दौरा किया और अब 40 दिन बाद अमित शाह फिर 1 सितंबर को रायपुर आ रहे हैं। अमित शाह जब छत्तीसगढ़ आए हैं तब छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ी हलचल दिखी है। अपने पिछले दौरों में अमित शाह ने कमजोर सीटों पर फोकस करने की रणनीति बताई थी और इसी का नतीजा है बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की शुरुआत ही हारी हुई सीटों से की है। इसके पीछे भी बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह का ही दिमाग माना जा रहा है। अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है। पहले दिन वो संगठनात्मक बैठकों में हिस्सा लेंगे, मार्गदर्शन देंगे और फिर कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेंगे पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम रायपुर में। यहां से फिर आम सभा को संबोधित करने के लिए सरायपाली जाएंगे। माननीय अमित शाह जी के आने की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है और उनके आने से कार्यकर्ता तेजी के साथ चुनावी काम में और आगे बढ़ेंगे। उनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में हम नवंबर 2000 विधानसभा के चुनाव में जीत की ओर अग्रसर है। देखिए, अमित शाह को इस चीज का एहसास है कि छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पराजित होने वाली है।
यहाँ पे वो भाजपा को इन के प्रकार दहाई के अंक तक आ जाए ताकि बुरी तरीके से पराजय न हो, इस दिशा के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि बाकी जगह भारतीय जनता पार्टी टक्कर में, छत्तीसगढ़ में टक्कर में नहीं। यही कारण है कि छोटी छोटी गतिविधियां करने के लिए यहाँ आके उनको बैठना पड़ रहा है। क्या साथ पाएगी यहाँ की जनता को? देखिए, इनके पास में कोई मुद्दे नहीं है, इनके पास में हमारी सरकार के खिलाफ में कोई भी कार्य योजना नहीं है, तो जनता इनके ऊपर क्यों भरोसा करेगी? इनके 15 साल के कुशासन, भ्रष्टाचार, वादाखिलाफी के बाद एक ऐसी सरकार आई है जो लगातार जनहित में निर्णय ले रही है। अमित शाह के ताबड़तोड़ छत्तीसगढ़ दौरे से एक बात तो साफ है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव की कमान अब केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथों में ले ली है, क्योंकि चुनाव अन्य राज्यों में भी है, लेकिन शाह की जैसी सक्रियता छत्तीसगढ़ में दिख रही है, ऐसी कहीं नहीं दिख रही, क्योंकि अन्य कांग्रेस शासित राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो इस वक्त कांग्रेस का सबसे मजबूत किला बना हुआ है। लिहाजा कांग्रेस के सबसे मजबूत किले को भेदकर बीजेपी उसे सबसे बड़ा झटका देना चाहती है। टीम न्यूज़ स्टेट।